मैं भी अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था और उसके ही हिसाब से मेरी प्रीलिम्स निकली है हर बार। कि जब आप रूल करना चाहते हो तो उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे रूलर नहीं बन सकते। पहला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ यूपीएससी देने लायक हम हैं, तभी आप आओ। क्योंकि फिर यदि आप बिगिनर्स के तरह आ जाते हो कि मेरे को देना है, तो यहाँ डेविएशन बहुत मिलेगा। क्योंकि यहाँ कंपटीशन दिखेगा तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं कहाँ हूँ और लोग कहाँ तक का नॉलेज रखे हुए हैं। और प्रिपरेशन करनी है आपको, तो उसके लिए पहले अपना पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा क्लियर कर लो, देन दिल्ली आओ, 1 साल रहो, मज़े से पूरा एक प्रिपरेशन करो और निकाल के चले जाओ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे ऐसे ही वीडियोस हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे लिंक नीचे है, आप वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको इकोनॉमी की फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इकोनॉमी में विवेक सिंह सर का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। अगर आप इकोनॉमी को फ्री में कवर करना चाहते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर के विवेक सिंह सर के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स रजिस्टर करेगा, जो 7 दिन के लिए आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमी है या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से आप इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। और हाँ, अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। जैसा कि आज हम मुखर्जी नगर में और हमारे साथ अंकुर सर हैं। इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन यही दिल्ली रह के की है, तो आज इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरह से की है। तो सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंकुर सिंह चौहान है और मैं पटना बिहार से हूँ। आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? मैंने स्कूलिंग बिहार से ही किया है, पटना से, और उसके बाद मैं BIT मेसर रांची से अपना ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और 2018 में पासिंग ईयर है। तो आपका दिल्ली आने का प्लान कैसे बना? वो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय क्या होता था कि निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो एक होता है ना कि बन जाता है कि आखिर क्यों नहीं निकल रहा है। तो एक हब में जाके करना प्रिपरेशन, एक हब से बाहर में रह के करना। तो दिल्ली इज़ नोन फॉर द हब, तो मैं हब में आया हूँ और इसी रीज़न से यहाँ हूँ ताकि मैं हब में रह के और सराउंडिंग्स को देख के और उसके अकॉर्डिंग क्या उनमें पॉजिटिवनेस है वो गेन करके, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है जिसके कारण नहीं हो रहा है, तो वो पॉजिटिवनेस लेने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ और वो लेके मैं फिर से एग्ज़ाम दे। तो सर, आप अपने यूपीएससी की पहला अटेम्प्ट कब दिए थे? 2018, जब मैं अपना कॉलेज जस्ट पास हुआ और उस तरह। तो अभी आप दिल्ली में अपने से प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कोचिंग में? खुद सेल्फ स्टडी। तो आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताइए कि उनको कैसे प्रिपरेशन आप किए हैं। मेनली प्रीलिम्स में क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं हर क्वेश्चन के, तो आप प्रीलिम्स को उतना एडवांटेज दे के, मतलब आपका जब जून में एग्ज़ाम होता है मेनली, तो जून में तो आप मार्च से भी चालू करोगे तो आप कवर कर लोगे। तो मेनली आप प्रीलिम्स पे मत ध्यान दें, पहले तो आप मेंस के लिए, क्योंकि आपके पास जब तक पूरी स्टडीज़ ना होगी तो आप प्रीलिम्स नहीं कर पाएंगे। और प्रीलिम्स के चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं कि मेंस का छोड़ देते हैं। तो आप मेंस की स्टडी करें तो आपके पास पूरा तथ्य हो गया, मीन्स थ्योरी, एंड थ्योरी आपके पास होगी तो ऑप्शनल में आप अच्छा करोगे। तो मैं भी वैसा ही करता था, मैं भी अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था और उसके ही हिसाब से मेरी प्रीलिम्स निकली हर बार। तो सर, आज हम जैसा कि दोस्तों आप सर से आज पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी जानेंगे कि इन्होंने अपना प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया है। तो सर, आपने प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की हैं? NCERT जो कि जड़ है, क्योंकि सही बात है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो NCERT मस्ट है। एंड उसके बाद मैंने वाजीराम की नोट्स लिए, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है एंड लिखने का तरीका बहुत मतलब एक्सेप्टेबल है, बहुत इजी वे है
आसानी से आपको कोई ट्यूटर ना भी हो तो आप समझ सकते हो उसको। एंड दूसरी बात है कि आप उसके अलावा आप और जाना चाहते हैं तो ये लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और सर इकॉनमी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए उन सबों के लिए आप कौन सी बुक फॉलो की? मैंने तो ये अपना वज़ीर अम की नोट्स की, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा नहीं है बाहर की चीज़ें, तो आप उनको फॉलो करते हैं तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो सर आप जैसा कि एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी 6 to 12 सारे सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए या कुछ उसमें से एनसीईआरटी बेसिक सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? बेसिक तो नहीं कहूँगा, सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब तक आप सब नहीं जानोगे तो ये यूपीएससी है, मजाक नहीं है। तो यूपीएससी में हर सब्जेक्ट के होते हैं क्वेश्चन, हर स्टैंडर्ड के होते हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको एक एक स्टैंडर्ड वाइज आपको ले जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है हर सारे सब्जेक्ट आप पढ़ो। जब तक सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप अपेयर मत होना। तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी होगी किसी सब्जेक्ट को ख़त्म करने की, तो आप अपनी क्या रूटीन फॉलो करते हैं स्टडी में? मेरा रहता है कि मैं टॉपिक वाइज करता हूँ, लाइक कि मैंने आज ले लिया मुग़ल टाइम्स, तो मुग़ल के टाइम में कौन कौन मेन रूलर थे, उनके अगेंस्ट हिंदू कौन कौन रूलर थे, मराठा कौन थे, तो वो सारों को देख लेना। या फिर मैं यदि इकोनॉमिक्स में बैठा तो इकोनॉमिक्स में लाइक इस साल की बजट, तो बजट में क्या आया है, क्या पुराना था जो इसको हटा के नए चीज़ें लाई गई, तो वो सब चीज़ों को स्टडी करना, तो वो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो सर आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं अपनी स्टडी की रूटीन की? मेरा टाइम टेबल थोड़ा डिफरेंट है, और के हिसाब से मैं मॉर्निंग में आराम से करता हूँ, एंड मैं नाइट में पूरा मतलब रात में पूरा जग के मज़े से पढ़ता हूँ। कितने आवर आप देते हैं? 6 घंटे काफ़ी होते हैं, 6 घंटे ही काफ़ी है यूपीएससी के लिए। तो सर आपको ऐसी कोई मोटिवेशन जो कि यूपीएससी के लिए आप करने के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरे को ये मोटिवेशन मिला महाभारत के भगवत गीता से। वहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब आप रूल करना चाहते हो तो उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, और जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे रूलर नहीं बन सकते। तो ये इस चीज़ से। तो सर अब आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 4 साल इंजीनियर्स की तरह जिया है, तो उन्हीं टॉपिक्स के साथ मैं प्रीवियस भी रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इस बार भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रहा है। तो उसके रिसोर्सेज आप क्या फॉलो करते हैं? उसके जो मेरे क्लास नोट्स हैं जो कॉलेज में मैंने लिखे थे, बनाए थे, और वो हैं, और उसके अलावा हमारे एक आईआईटी कानपुर के लेक्चर्स हैं उस पर, तो वो बहुत डीपली पूरी तरह से क्या क्या होता है इलेक्ट्रिकल में और किस तरह से किस चीज़ को पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है। तो मैं उनसे अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन करता हूँ। तो अभी आपको इस बार का एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए? इस बार देना है, जून में है, तो अभी ये जो 2021 वाली लेट हुई थी तो इसका नहीं दिया मैंने, 2022 वाली देनी है मुझे, और होपफुली अच्छा जाएगा। तो अभी आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे हैं? फ़िलहाल अभी मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन नहीं है। अभी आप मॉक टेस्ट लेंगे देन स्कोर समहाउ यदि कम होता है तो आप एक तरह से डिमोटिवेट हो जाओगे कि अभी मेरा पैटर्न पूरा कोर्स नहीं ख़त्म हुआ है तो कैसे एग्ज़ाम दे, क्या हो, तो निगेटिविटीज़ आना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहला अच्छा है कि जब तक अभी टाइम है, अभी जून मई में आप ले लो मॉक टेस्ट, पूरा मई आप मॉक टेस्ट दो, और अप्रैल तक अपनी जितनी टॉपिक्स बची है सारे कवर कर लो, ताकि आप जब मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी अपनी आइज़ पे, किस तरह कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। और पढ़ने में भी एक अलग स्ट्रैटेजी अपने आप को अपनानी चाहिए। लाइक आप पढ़ते हो, टॉपिक्स हर तरह के आते हैं बुक्स में, लाइक कोई इजी आएगा, कोई थोड़ा हार्ड आएगा, कोई समझ भी नहीं आएगा, और कुछ चीज़ें आएंगी कि हाँ ये है बट ब्लैकआउट रहोगे आप। तो मैं अपने पीजी जिस पीजी में रहता हूँ उन लोगों को भी गाइड किया था, तो चीज़ मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, और वो मैं और भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 4 पेन्स का यूज़ करता हूँ, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ब्लू फॉर मेरे लिए आसान है, ग्रीन उसको पढ़ना ही नहीं है, मतलब एक बार देख लिया तो हो गया, ब्लैक जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, और रेड मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये है। ये तो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है मुझको लगती है। तो सर अब आप यहाँ पे दिल्ली में आए हो, तो अभी आप जो हमारे न्यू कमर है जो आने वाले हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ यूपीएससी देने लायक हम हैं,
तभी आप आओ। क्योंकि फिर यदि आप बिगिनर्स के तरह आ जाते हो कि मेरे को देना है, तो यहाँ डेविएशन बहुत मिलेगा। क्योंकि यहाँ कंपटीशन दिखेगा तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं कहाँ हूँ और लोग कहाँ कहाँ तक का नॉलेज रखे हुए हैं। तो इससे आपका पूरा का पूरा ध्यान आप अपनी प्रिपरेशन से हटकर चले जाओगे। और प्रिपरेशन करनी है आपको, तो उसके लिए पहले अपना पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा क्लियर कर लो, देन दिल्ली आओ, 1 साल रहो, मज़े से पूरा एक प्रिपरेशन करो और निकाल के चले जाओ। सर, आप कोई हॉबी फॉलो करते हैं? हाँ, मेरा हॉबी है पढ़ाना। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ और साथ में मेरे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है और ड्राइविंग पसंद है। तो सर, आपने CSAT के लिए कैसे प्रिपरेशन की है? और CSAT के पहले तो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स है अंदर में। उसके बाद दूसरा चीज़ उसके अंदर का क्लियर होना चाहिए कि आपको उसमें 33% स्कोर करने कंपलसरी है। तो जो आपके अपने टॉपिक्स हैं, लाइक जो आपको आता है, लाइक मैथ्स इजी है, नंबर सिस्टम आ गया, अलजेब्रास आ गए, आपके ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आ गए, आपका रीजनिंग का सब कुछ रहता है। तो वो चीज़ें आपके अपने होते हैं, हल्की सी भी उसमें चाहिए होती है प्रैक्टिस, एंड वो आपका है। तो वो चीज़ों को अपना पहले कर ले, देन जो बाकी के टॉपिक्स हो उन पे थोड़ा सा फोकस कर ले कि और वो टॉपिक्स कहीं बाहर से नहीं आते हैं, जो आपके मेंस के कंटेंट होते हैं उसी के अंदर के ही रहते हैं। तो आप समहाउ जब प्रिपरेशन में रहोगे तो वो दिखते हैं। तो और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यूपीएससी के कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ, वो क्या करते हैं कि पेपर 1 दिए एंड दे फॉरगेट कि पेपर 2 भी देना है, और मैक्सिमम लोग चले जाते हैं घर। तो पेपर 2 भी दें, क्योंकि बिना पेपर 2 दिए आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो आपने CSAT के लिए कोई कोचिंग से मटेरियल ली थी या खुद के ही प्रिपरेशन से? सारे खुद से, कोई कोचिंग से का नहीं। एक वाजीराम का मैंने नोट्स जो लिया है बस, उसके अलावा मैं किसी का नहीं। NCERT है, वाजीराम है, काफ़ी है। उसके अलावा मैं यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेता हूँ यदि कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। और मैं जो ऑप्शनल है उसके लिए मैं IIT दिल्ली, मुंबई और दिल्ली दोनों के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं। तो सर, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में, उसको कैसे टैकल करें? उसकी मेरी निंजा टेक्निक है सॉरी, बट सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कभी हवा अपने अंदर दिखाई नहीं, कि मतलब प्रेशर में हो आप। इतना स्माइल कर दो कि सामने वाला प्रेशर में हो जाए, और उसके प्रेशर के कारण उसके पेपर ख़राब होगी, आप अपना अच्छा करके आ जाओ। यही मेरी निंजा टेक्निक है, और मैं 2 बार यही किया हूँ। इवन मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मैं इतना चिल आउट करता हूँ कि दूसरे को लगता है भाई इसकी प्रिपरेशन पूरी है, और वो वहीं पे टेंशन में हो जाता है। तो पहले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसने से पहले ही टेंशन क्रिएट कर दो कि वो अंदर जाके ही वो उस टेंशन में रहे, और क्वेश्चन जो उनको आता भी हो वो उस टेंशन के कारण ना अटेम्प्ट करे, और मैं अब अपना करके निकलो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा कुछ बताया है। आप कुछ लास्ट में हमारे व्यूवर्स को बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं एक ही चीज़ है कि आप जो भी देखते हैं कंटेंट्स, वो दूसरे जहाँ भी आप देख रहे हो, यूट्यूब या किसी भी चैनल्स पे देख रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखो, जो आपको कनेक्ट करे उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो। क्योंकि जब तक आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे तो आपसे कुछ होगा नहीं। तो कनेक्शन बना के देखो, जिससे कनेक्शन लगे, जिनसे भी प्रोफेसर, यूट्यूब के चैनल या सब्सक्राइबर या आपके आस पड़ोस कहीं से भी, तो कनेक्शन बनाओ, एंड कनेक्शन के थ्रू अपना अचीव करो गोल। यही मेरा कहना है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे ऐसे ही वीडियोस हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे लिंक नीचे है, आप वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।